हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। नवरात्रि शुरू हो चुकी है और आप सभी को हमारी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे नवरात्रि में बनने वाली अरवाइन थाली। अरवाइन जिसमें अरवा चावल के साथ दाल और सब्जी का सेवन किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे अरवाइन थाली। बिना लहसुन और प्याज से बनी इस थाली में मैंने बनाया है चने की दाल, आलू और गोभी की सब्जी, रायता, बचका, सलाद, अरवा चावल और साथ ही है कदम की चटनी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं व्रत वाली थाली और इसके लिए देखते हैं फुल वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे हाफ कप चने की दाल और इसे अच्छी तरह से हम धुल लेंगे और धुल लेने के बाद इसे 15 मिनट के लिए हम सोक के लिए रख देंगे। उसके बाद 15 मिनट के बाद हम ले लेंगे एक प्रेशर कुकर। इसमें डाल देंगे हम दाल, 1 गिलास भरकर हम डालेंगे पानी, 1/4 टीस्पून हम डालेंगे हल्दी और 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक। और अब इसे हम 4 विसल आने तक कुक करेंगे। चूँकि दाल हमने पहले से ही भिगो कर रखी थी तो दाल हमारी बहुत ही जल्दी गल जाएगी। तो आइए देख लेते हैं, दाल हमारी गल चुकी है। अब एक पैन में हम गर्म करेंगे 1 टेबल स्पून घी और इसमें ऐड करेंगे 1 तेजपत्ता और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे जीरा और इसे चटकने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून चॉप्ड हरी मिर्च और 1 टीस्पून हम डालेंगे क्रश्ड अदरक। थोड़ा सा इसे सौटे कर लेंगे। इसके बाद इसमें 1/4 टीस्पून फिर से हम डालेंगे हल्दी और थोड़ा सा इसे हम मसाले को मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 1 छोटा चॉप्ड टमाटर और साथ ही डाल देते हैं 1/4 टीस्पून नमक और इसके बाद हम थोड़ा इसे मिक्स करेंगे। इसके बाद इसे ढक देते हैं और टमाटर के गलने तक हम इसे कुक करेंगे। तब टमाटर हमारा गल चुका है और इसे हम स्पैचुला से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देते हैं चने की दाल और इसे एक बार अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं मसाले में चने की दाल को। उसके बाद इसमें अब हम ऐड कर देते हैं हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। हथेली के बीच में इसे हम क्रश कर लेंगे और इसे हम उबाल आने तक कुक करेंगे। और अब इसके लिए हम तैयारी करते हैं तड़के की। तो 1 टेबल स्पून हम यहाँ पर गर्म करेंगे घी। इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून जीरा, 1 चुटकी डालेंगे हींग और गैस बंद करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और इसका हम तड़का लगाएंगे दाल में और इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। इस तरह से पॉट को हम हिलाते हुए इसे मिक्स करेंगे और अब इसे हम कवर कर देते हैं। दाल हमारी रेडी हो चुकी है। गोभी आलू की सब्जी बनाने के लिए 1 विसल में हम गर्म करेंगे एक पानी और उसमें डाल देंगे नमक और इसके साथ ही हम बॉयल करेंगे गोभी को। लगभग 50% तक हम इसे बॉयल कर लेंगे। उसके बाद इसका पानी हम निकाल लेंगे। गोभी हमारी बॉयल हो चुकी है। इस तरह के छोटे पीसेस मैंने गोभी के कट कर लिए हैं और एक मीडियम साइज़ के यहाँ पर हम लेंगे बॉयल्ड आलू, इसे भी कट कर लिया। अब एक पैन में हम गर्म करेंगे 1 टेबल स्पून घी और इसमें हमें गोभी को पहले गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है और गोभी को फ्राई करके हम निकाल लेंगे और इसी बचे हुए घी में हम आलू को भी फ्राई कर लेंगे। तो अब डाल देते हैं इसमें आलू और आलू का भी कलर चेंज होने के बाद इसे हम निकाल लेते हैं। इसके बाद सेम पैन में हम फिर से ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून घी, 1 तेजपत्ता इसमें डालेंगे, 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे जीरा। अब इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हम। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून क्रश्ड अदरक, 1 टीस्पून डालेंगे चॉप्ड हरी मिर्च और थोड़ा सा इसे भी फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हाफ टीस्पून हम डालेंगे आमचूर पाउडर और साथ ही डाल देते हैं हाफ टीस्पून जीरा पाउडर। अब मसालों को थोड़ा सा हम भून लेते हैं। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटे साइज़ का चॉप्ड टमाटर और टमाटर डालने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे नमक और नमक डालने के बाद इसे हम ढककर टमाटर के गलने तक कुक करेंगे। अब एक बार टमाटर को हम मिक्स कर लेते हैं। टमाटर हमारा गल चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं गोभी के पीसेस और थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद इसमें ऐड कर देते हैं आलू भी और थोड़ी देर सब्जी को हम मसाले के साथ कुक करेंगे। उसके बाद इसमें अब हम डाल देते हैं हाफ कप पानी और पानी डालने के बाद भी सब्जी को हम थोड़ा सा कुक करेंगे और कुक करने के बाद अब हम इसे ढककर पकाएंगे गोभी के गलने तक। 50% गोभी हमारा ऑलरेडी गल चुका है। अब इसमें हमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब आप देख सकते हैं सब्जी हमारी गल चुकी है। इस वक्त हम ऐड करेंगे हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर जिसकी वीडियो स्किप हो गई है और इसे ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे चॉप्ड हरा धनिया और एक बार सब्जी को मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी सब्जी भी रेडी हो चुकी है। अब इसे भी ढककर हम रख देते हैं।
इसके बाद अब हम तैयारी करेंगे चावल की। तो यहाँ पर 1/3 कप हमने लिया है अरवा चावल और इसे अच्छी तरह से धुल लेने के बाद हम इसे थोड़ी देर भिगो कर रख देते हैं। इस दरमियान हम गर्म करेंगे एक विसल में पानी, और पानी के उबल जाने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे चावल, और चावल को हमें 80% तक कुक करना है। अरवा चावल हम फुल कुक नहीं करेंगे वरना हमारा चावल गीला हो जाएगा, तो इसे 80% तक हम कुक करेंगे। उसके बाद इसके पानी को ड्रेन कर देंगे। उसके बाद इसे हमें भाप पर थोड़ा सा इस तरह से हिलाते हुए विसल को हम इसे कुक करेंगे, और अब इसे हम ढककर साइड कर देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे निनुआ का बचका, जिसके लिए यहाँ पर निनुआ यानी कि तुरई के पीसेस को मैंने छील करके लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया। अब हम एक बोल में लेंगे 1/2 कप आटा, और इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे नमक, और 1/4 टीस्पून डालेंगे जीरा पाउडर। और अब इसका हम बना लेंगे एक बैटर। इस दरमियान हमने तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो अब निनुआ के पीसेस को 1 बाय 1 हम बैटर में डिप करेंगे, और अब इसे हम डीप फ्राई कर लेंगे। और अब तुरई का बचका भी हमारा रेडी हो चुका है। हम बनाएंगे कदम की चटनी। इसके लिए एक कदम और एक हरी मिर्च लिया है मैंने। तो कदम को हम छोटे छोटे पीसेज में छील कर कट कर लेंगे, हरी मिर्च को कट कर देंगे, और इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, और थोड़ा सा डालेंगे सरसों का तेल, और थोड़ा सा पानी देकर इसकी हम चटनी तैयार कर लेंगे। तो खाना हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो सबसे पहले हम थाली में डालेंगे चने की दाल, इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे हरे धनिया से, और अब डालेंगे गोभी आलू की सब्जी, रायता, निनुए का यानी कि तुरई का बचका, सलाद, और अरवा चावल। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कदम की चटनी। इसके साथ बिना लहसुन और प्याज वाली हमारी अरवाइन थाली बनकर है तैयार। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस ये थाली हमारी बनकर तैयार हुई है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इस थाली की फुल रेसिपी को। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी मेरे चैनल पर आप नवरात्रि स्पेशल रेसिपीज़ में बहुत सारी रेसिपीज़ देख सकते हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, जिसमें मखाने की खीर, साबूदाना कटलेट, सिंघाड़े के आटे की बर्फी, और इसके अलावा भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसलिए इन रेसिपीज़ को आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो इसी के साथ आप सभी को एक बार